नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की अधिघोषणा हो चुकी है। प्रोसेस चालू हो चुका है। लोगों ने नामांकन कर दिए हैं। नामांकन वापस लेने की तारीख भी शायद निकल गई है। अगले महीने के शुरू में उसका रिज़ल्ट आएगा। 25 को और 28 जुलाई को चुनाव मतदान होंगे और अगले महीने जो है वो उसका शुरू में ही रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये अभी तक का वो है, देरी से ही सही, पर सरकार व्यस्त रही होगी तो इसलिए जो है देरी से हुए हैं। चुनाव होते ही जो है एक अधिघोषणा जो चुनाव की थी वो आरक्षण संबंधित थी, जिसको हाईकोर्ट में लोगों ने चुनौती दी, रिट पिटीशन फाइल की। हाईकोर्ट नैनीताल ने कहा कि जो है पहले स्टे लगाया, फिर बाद में स्टे वैकेट करते हुए कहा कि नहीं, आप चुनाव तो कर लीजिए, बट द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। खैर, 6 तारीख को फिर एक आदेश निकाला सरकार ने, जो राज्य चुनाव आयोग है उसने, जिसमें उसने एक बाध्यता ख़त्म कर दी कि आपका एक ही जगह वोटर लिस्ट में नाम होगा। राष्ट्रीय जो कानून है उसके हिसाब से एक आदमी का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं क्यों राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, उत्तराखंड में आप कहीं से भी 2-2 जगह से भी आप जो है वोट कर सकते हैं, 2 जगह भी आप खड़े हो सकते हैं चुनाव में। क्यों किया, किसके लिए, अब ये अभी तो नहीं पता लगा, पर ऐसा हुआ। ये भी हाईकोर्ट में रिट पिटीशन के थ्रू जो है चैलेंज किया गया। फिर वही हाईकोर्ट ने कहा कि वी आर नॉट स्टेइंग इट, बट द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। मतलब अब जो दोनों रिट पिटीशंस हैं, 2 ग्रुप ऑफ रिट पिटीशंस हैं, उनमें जो रिज़ल्ट आएगा उससे निर्धारित होगा कि चुनाव जो है वो ठीक हुए या दोबारा कराए जाएं। तो हाईकोर्ट ने अपने पास पत्ते रखे हैं। तो सरकार, सबसे पहले सरकार देखें तो सरकार बिज़ी रही, पता नहीं किस किस काम में बिज़ी रही, कहाँ कहाँ बिज़ी रही। चुनाव देर से करवाए, फिर पता नहीं क्या सूझा, कुछ आरक्षण का, एक जो सीटों का आरक्षण था उस पर एक आदेश कर दिया। फिर पता नहीं क्या सूझा, किसको सहायता करने के लिए, लेकिन वो भी कर दिया। तो सरकार ऐसे ही कामों में बिज़ी रहती है, बिज़ी रहेगी, इसमें कोई वो नहीं। तुगलकी फरमान आदेश जो हैं वो जारी करती रहेगी सरकार, और लोग इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करते रहेंगे। ये सेट जो है आज का जो है फॉर्मूला है। कोर्ट जो है वो भी बिज़ी रहेंगे, बार बार कोई ना कोई प्रत्याशी, कोई ना कोई राजनीतिक दल जो है वो कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगा, कोर्ट उसको सुनवाई करेगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी करेगी, और फिर कह देगी अच्छा जी, द आउटकम विल बी आउटकम विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। तो कोर्ट भी बिज़ी रहने वाली है। अब पॉलिटिशियंस का क्या है? पॉलिटिशियंस जो विपक्ष के हैं वो सरकार के आदेश चैलेंज करेंगे, पिटीशंस फाइल करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हर आदेश में कोई ना कोई लैकूना ढूंढेंगे, कोई ना कोई कमी ढूंढेंगे, वो भी करते रहेंगे, सब वो भी बिज़ी रहेंगे। और हाईकोर्ट में अपने जो उनके चिंटू पिंटू हैं उनके थ्रू जो है वो पिटीशंस फाइल करती रहेगी। चुनाव हों या ना हो, कोई हारे या जीते, पॉलिटिशियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जीते हैं वो सरकार के पक्ष में जाएंगे ही जाएंगे, जो हारे हैं वो सरकार को गाली देंगे ही देंगे, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक पक्ष वकील भी हैं। वकीलों की तो आजकल जो है वो पौ बारह है। अभी जो ग्रुप ऑफ रिट पिटीशंस हैं 2, उसमें कमाई हो रही है, आगे भी होने हैं। छोटे छोटे ऑर्डर्स गवर्नमेंट के निकलेंगे, वो चैलेंज होंगे। रिज़ल्ट की, कानून वो जो है गिनती की, जो कोई भी प्रक्रिया हो वो चैलेंज होगी। तो उनके जो है वो 5 उंगलियां घी में हैं, और कभी किसी वकील का सर कढ़ाई में नहीं होता, 5 उंगलियां घी में होंगी। सरकारी अधिकारी का क्या है कि सरकारी अधिकारी तो इन्हीं ग्राम पंचायत के जो सभापति हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, विधायक है, सांसद है, वो जो भी काम करवाएंगे उनसे अपनी कमीशन जो है वो मिल बांट के तय कर लेंगे और वो कमीशन उनको मिलेगी। हाँ, लेकिन सरकारी अधिकारी इस उसमें ज़रूर रहेंगे कि चुनाव जो है दोबारा हों, किसी तरह हाईकोर्ट दोबारा कर दे चुनाव के आदेश,
तो क्या होगा कि ये जो प्रत्याशी हैं ये ज़्यादा कमाने के, क्योंकि ज़्यादा खर्च होगा तो ज़्यादा कमाई होगी, ज़्यादा कमाई करनी होगी, ज़्यादा कमाई होगी तो सरकारी अधिकारी को ज़्यादा पेंशन मिलेगी, वो जो है कमीशन मिलेगी। तो इसलिए सरकारी अधिकारी भी चाहता है कि चुनाव दोबारा हों, कोर्ट भी चाहती है चुनाव दोबारा हों, वकील भी चाहते हैं दोबारा चुनाव हों, और आपका जो पॉलिटिशियंस भी हैं वो भी इसी चक्कर में है कि दोबारा चुनाव होते रहें। ये इनका है। अब रह गए वोटर। तो वोटर को ये पता है, अब प्रबुद्ध हो गए वोटर, बहुत ज्ञानी हो गए, उनको ये पता है कि जो भी चुनाव लड़ता है वो अगर हारे तो सिर्फ गालियां देगा, तो भी जनता की तरफ नहीं देखेगा, वोटरों की तरफ नहीं देखेगा, और जो जीतता है उसको तो लगता है कि उसकी इज्जत में कमी हो जाएगी अगर किसी वोटर से, अपने क्षेत्र के किसी वोटर से या जनता से मिले, उनकी बात सुने, तो उससे उसकी इज्जत में कमी आ जाएगी। इसलिए वो 5 साल नदारद रहता है। सारी जनता को मालूम है कि हर जो है वो यही करेगा, जो भी चाहे ग्राम प्रधान के लिए इलेक्शन लड़ रहे, चाहे क्षेत्र पंचायत के लिए, कहीं के लिए लड़े, उसका यही रहेगा। 5 साल उसने कमाई पे ध्यान देना है, जनता की तरफ ध्यान नहीं देना है। तो इसलिए जनता का क्या है कि अभी जो मिल रहा है वो ले लीजिए। तो लोकतंत्र का उत्सव कहते हैं ना चुनाव को, वो उत्सव इसीलिए है क्योंकि ग्राम प्रधान शाम को दारू मुर्गे की पार्टियां आयोजित करता है, किसी को पैसे भी देता है, पहाड़ के जो वोटर हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, प्रवासी हैं, उनके लिए आने जाने के साधन उपलब्ध करवाता है। तो इस तरह से वो जो है वोटर जो है वो इस उत्सव में अपना जो है भाग लेता है। तो ये तो वो है। अच्छा, वो भी चाहता है कि यार एक बार तो ये अभी दारू मुर्गा और पैसे वैसे हो गए, कुछ महीनों बाद दोबारा इलेक्शन हो जाए, किसी तरह हाईकोर्ट कैंसिल कर दे इस चुनाव को, तो दोबारा हो जाए, दोबारा पार्टियाँ, दोबारा पैसा, सब कुछ, तो वो भी है। अब रह गया है बेचारा प्रत्याशी। अब बेचारा प्रत्याशी जो है वो अभी खर्च करे, अगर कैंसिल हो जाए दोबारा करे। अभी अगर उसने ये सोचा कि दोबारा कैंसिल, अगर ये दोबारा चुनाव हो गए, कैंसिल कर दिया हाईकोर्ट ने, तो पता नहीं क्या होगा। अगर अभी पैसे खर्च ना करूं, हार गया और चुनाव कैंसिल नहीं हुए तो तब प्रॉब्लम है। और अगर चुनाव जीत गया और तब कैंसिल हो गए, दोबारा खर्च करना पड़ेगा। तो वो क्या सोचता है, प्रत्याशी के दिमाग में स्पष्ट है कि जितना पैसा अभी खर्च होगा, जितना चुनाव कैंसिल होने के बाद भी खर्च होगा, उस सब की उगाही जो है अगले 5 साल में वो करना है। गांव में नल लगवाने हैं, टंकी बनवानी है, रोड बनवानी है, नालियां बनवानी है, नहर बनवानी, जो भी कुछ होगा सब में अपना कमीशन तय करेगा। उसको भी पता है कि सरकारी जो आदमी है उसको भी कमीशन देना है, बीडीओ से लेकर के पीडब्ल्यूडी वाले, सबका हिस्सा होता है। तो इसलिए वो अगले 5 साल में जितने पिछले 5 सालों में उसने कमाए, उससे ज़्यादा कमाने के चक्कर में रहेगा, क्योंकि खर्च 2 बार है। तो अगर आप अभी जो परिदृश्य है उसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे केवल प्रत्याशी है जो चाहता है दोबारा ना हो इलेक्शन, क्योंकि दोबारा खर्च करना पड़ेगा और पता नहीं उसकी उगाही हो या ना हो। लेकिन बाकी चाहे वो वोटर हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे कोर्ट वाले हैं, चाहे वकील हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे सरकार हैं, सबकी जो है खुशी इसमें है कि ये इलेक्शन हो जाएं, रिज़ल्ट आ जाए, फिर रिज़ल्ट को हाई कोर्ट कैंसिल कर दे, दोबारा इलेक्शन का ऑर्डर कर दे और दोबारा इलेक्शन हो। बाकी सबका ये है। पर बेचारा प्रत्याशी दोबारा खर्च करेगा। तो ये है आज की स्थिति। देखते हैं लोकतंत्र के उत्सव में और क्या क्या होता है, किस किस को और क्या क्या जो है मालपुए खाने को मिलते हैं। तो तब तक नज़र बनाए रहते हैं। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।